टॉक्सिसिटी, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो वो होता है द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज़ पॉइजनस और हार्मफुल। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, साल के बस 3 महीने के अंदर ही क्या क्या हो गया है, आप सबने देखा ही होगा। तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा। सिर्फ 3 लोग, जगह जो जहाँ जैसे बोलो, भाई की इच्छा में से आपने 1 वर्सेस 2 एक्सेप्ट करा है। सुबह 10 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे, 2 बजे तक का टाइम है, जगह है, फॉलो कर। साल का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी कुछ ऐसे चालू हुआ कि एलविश यादव एक चैरिटी क्रिकेट मैच खेलने गए थे। वहां मुनावर फारूकी, जो रिलीजियस जोक के लिए एक बार जेल जा चुके हैं, उनसे एलविश ने मिलकर फोटो खिंचवा ली। इसको देख के कुछ लोग भड़क गए और एलविश को फेक बोलने लगे, जिसको देख के मैक्सन ने मीम शेयर कर दिया। ये सोच के मीम तो सभी शेयर करते हैं और वो बहुत पहले से ही हर कंट्रोवर्सी पे ट्वीट करता आ रहा था। इसको देख के एल्विश, जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड था, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि तू दिल्ली में ही रहता है। फिर उनमें मिलने की बात होने लगी। ऐसे ही मैक्सन के लोकेशन पे एल्विश भाई आ गए 8 से 10 लड़के लेके, और फिर बहुत बुरी तरीके से पीट दिया मैक्सन को। फिर क्या, मच गया बवाल, सब अपने अपने ओपिनियन देने लगे। तो अब ये जो हादसा हुआ है, टीनेजर वो क्या सीखेंगे? अगर लड़ाई हो जाए तो शांति से नहीं बात करके गैंग लेके एक दूसरे को मारना, ये तो एक तरीके का पॉइजन है उनके लिए। इसके ख़त्म होने के बाद एक नया तमाशा चालू हो गया। ये सब देख के राजवीर, जो एक फिटनेस यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो बना दी। चीजें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक? और पुलिस के 2 पट्टे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर इसको देख के रजत ने रिप्लाई किया। तो ऐसे ही नई कंट्रोवर्सी चालू हुई। इसमें भी लोकेशन भेजना, लोकेशन पे ना पहुंचना, मारपीट की बातें चालू हो गई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं इससे टीनेजर क्या सीखेंगे? बस लड़ाई करना, बंदे बुलाना, लोकेशन भेजना। सोशल मीडिया का गैंगस्टर बनना कोई समझदारी की बात नहीं है। टीनेजर को कुछ अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए अपने इन्फ्लुएंशियल पावर से। और ये कंट्रोवर्सी भी एंड हो गई, मगर इसे लोग देखते हैं कि ऐसा करने से इतना फ़ायदा हो रहा है, लोगों के फॉलोवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब अगर किसी को ग्रो करना होगा तो वो यही सोचेगा कि कंट्रोवर्सी करके ही फॉलोवर बढ़ाया जा सकता है। ये रही बात इन्फ्लुएंसर की, पर इन्फ्लुएंसर के फैन बेस के बीच में भी लड़ाई होती रहती है। जब बिग बॉस OTT सीजन 2 में, जिसमें फुकरा इंसान पहले से थे, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई एल्विश यादव की। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे उनके फैन बेस में अपनी ही लड़ाई होने लगी। वो दोनों अपना अंदर भाईचारा ऑन टॉप कर रहे हैं और बाहर उनके फैन गालियाँ ऑन टॉप कर रहे हैं। उस समय माहौल काफ़ी टॉक्सिक हो गया था। हेट और टॉक्सिसिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ही है, जिसका एक एग्जांपल हम लोग ड्रीम का फेस रिवील का ले सकते हैं। ड्रीम, जो कि फेमस माइनक्राफ्ट यूट्यूबर हैं, उन्हें करीब 1 साल पहले अपना फेस रिवील किया। उसके फेस रिवील करने के बाद कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगे। उसको बोलने लगे कि उसका फेस अच्छा नहीं है, और भी बेकार कमेंट करने लगे। किसी के फेस के बारे में बुरा बोलना उसको काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। इसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। पता नहीं लोगों के मन में क्या चलता है। लोगों को दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती है और दूसरे को आगे बढ़ता देखा नहीं जाता है। वो उनकी इज्जत से जलते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि इतनी हेटेड और टॉक्सिसिटी बढ़ क्यों रही है? तो देखो, ज़्यादातर हेट देने वाले लोग इमेच्योर होते हैं। इनके और इनके इन्फ्लुएंसर के बीच में एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाता है। इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ अच्छा होता है तो इन्हें भी अच्छा लगता है, कुछ बुरा होता है तो इन्हें भी बुरा लगता है। हेट तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है।